नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। मोटिवेशनल स्टोरी का दिन। आज एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और ये कहानी है दो मित्रों की। जिगरी दोस्त थे दोनों भाई। एक सफल था, दूसरा असफल था। लेकिन सफलता का मूल्यांकन कैसे हुआ ये आप इस कहानी में सुनिए। जो एक मित्र था, मध्य प्रदेश की घटना है, उसका पीसीएस में चयन हो जाता है, एसडीएम के पद पर। उसे प्रभार मिलता है बेसिक शिक्षा अधिकारी का। तो अपना जिस जिले में हुई पोस्टिंग, उस जिले में अपना कार्यभार ग्रहण किया। फिर उसके उच्चाधिकारियों ने निर्देश दिया, भाई ऐसा बात है, दूर दराज के गांव पर विजिट लगा लिया करो और छोटे छोटे जो भी स्कूल हैं देखा करो कि पढ़ाई वढ़ाई हो रही बच्चों की कि नहीं हो रही है, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी किया करो। मैंने कहा ठीक है सर। अब वहां पर नजदीक के सारे जिले, उसने एक एजेंडा बना दिया कि महीने में एक सप्ताह या 8 दिन या 9 दिन जो भी हो, मैं जो गांव के स्कूल हैं वहां पर विजिट किया करूंगा। 2-4 महीने बीत गए तो एक गांव था बड़ेरी गांव, और बड़ेरी गांव बहुत दुर्गम पहाड़ियों पर था, और उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। तो उसने देखा कोई अधिकारी वहां जाता ही नहीं है। अपने पीआरओ बुलाया, कहा भाई इस गांव में कोई अधिकारी क्यों नहीं गया अभी तक? कैसा बहुत दुर्गम पहाड़ी पे है वो, और वहां जाने के लिए 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, इसीलिए कोई जाना पसंद नहीं करता। अच्छा चलो किसी दिन बनाओ प्रोग्राम। तो कहे कि ठीक सर। 1 सप्ताह बाद टर्न आया कि बड़ेरी गांव चलना, वहां पर स्कूल का निरीक्षण करना है। तो पता करवाया कि वहां का हेडमास्टर कौन है। कोई बीके शर्मा करके थे। कहे बीके शर्मा सर हैं, और इस जो पीसीएस अधिकारी था इसका नाम था अभिनव श्रीवास्तव। कहे सर बीके शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल वहां के हेडमास्टर हैं। कहे ठीक। तो कहे नाम जाना पहचाना लगता है, लेकिन फिलहाल इनको कोई पूर्व सूचना मत देना, सरप्राइज विजिट करेंगे भाई। पहुंचे बड़ेरी गांव से 3-4 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी रुक गई। कहे साहब यहां से पैदल चलना पड़ेगा। कहे चलो। पैदल चल पड़े, और पहाड़ियों पर स्थित एक स्कूल था, गांव था लगभग 100-150 घरों का, और उसी बीच में एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। गए प्राइमरी स्कूल, पहुंचे, स्कूल का वातावरण देखा उन्होंने, बड़ा खुश हुए। हरियाली पूरी थी उस स्कूल के अंदर, साफ सफाई चाक चौबंद व्यवस्था, 3 क्लासरूम थे और 100 बच्चे भी थे उसमें। कोई टीचर उस समय था नहीं। एक बेंच में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। कहाँ गए आपके हेडमास्टर? शायद वो प्यून था। कैसा वो पानी लाने नीचे गए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा। तब तक दोनों हाथों में बाल्टी लिए बीके शर्मा जी पहुंचे स्कूल के प्रांगण में। देखे भाई अधिकारी लोग आए हैं, और पायजामा अपना ऊपर किए हुए थे, ऊपर से खादी का कुर्ता था, ला के रखे। कहे पानी रखे किनारे। तो कहे अपने अधिकारी से कहा कि ऐसा है, हमारे जो प्यून है उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, और वो नीचे से पानी, कुएं से पानी लाना पड़ता है, वो ला नहीं पाते, मैं ही चला जाता हूँ पानी लाने के लिए। बच्चे प्यासे रहते हैं, उनको पिलाने के लिए, और हमारी वर्जिश भी हो जाती है। मुस्कुरा कर उन्होंने कहा ये बात। अब ये जो बेसिक्स में जो शिक्षा अधिकारी महोदय थे, थोड़ा सा अभी सहमे, भाई प्यून के रहते हुए खुद हेडमास्टर जाए पानी लाने, थोड़ा सा आश्चर्य लगा, लेकिन उनका जो नेचर था उससे संतुष्ट हुए। तो कहे कि आप बीके शर्मा जी आपका नाम है? क्या आप इंदौर में आपने पढ़ा है? कहे हाँ। तो अपना इन्होंने हैट वेट उतारा, कब मैं अभिनव, पहचान पा रहे हैं आप? ओ अभिनव इंदौर गुजराती कॉलेज से? क्या
तो इन्होंने कहा कि हम दोनों साथ में पढ़े हैं। हाँ 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 साथ में पढ़े हैं। लेकिन आप जानिए कि जब दोनों इस साथ में पढ़ते थे तो ये हेडमास्टर जो थे शर्मा जी, कभी भी इनको पीछे श्रीवास्तव जी छोड़ नहीं पाए थे। हमेशा क्लास में व्यक्ति अव्वल आता था और इनको हमेशा कशिश रहती थी कि भाई मैं उसको शर्मा को पीछे नहीं कर पाया। लेकिन जिस जगह उस दिन वो खड़े थे उनके अंदर एक डर पाया, एक अहंकार आया, खुशी भी आई उस दौरान कि मैं सफल हो गया, बहुत बढ़िया बात, और देखो ये हेडमास्टर ही बना। इतना ये अहंकार उनके अंदर आ चुका था। फिर पूछा उनसे, भाई परिवार में और कौन कौन है? कि पिताजी थे, माता जी थी, और पिताजी की मालबाग की जो नौकरी थी वो चली गई, उनको दमा के पेशेंट भी हो गए। फिर हमारी आगे की पढ़ाई लिखाई हो नहीं सकी, और मैं क्या किया, शिक्षक की नौकरी थी मिल गई थी, हमने इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ दुर्गम पहाड़ियों में हमारी नियुक्ति हो गई। अब फिर माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे, उनको यहाँ पे लेके चले आए, उनकी सेवा जतन भी करने लगे। और शादी इसलिए नहीं हुई कि कोई अपनी लड़की मुझे देना ही नहीं पसंद किया। इस दुर्गम पहाड़ी में कौन अपनी लड़की देता भाई, पढ़ी लिखी लड़की, इस कारण शादी नहीं हुई। अब तो काफ़ी लेट हो गया, इस कारण से हमने शादी ही नहीं की। उनका ये कि अब बहुत संतुष्ट हैं, माता पिता दिवंगत हो चुके, मैं अकेला यहाँ बच्चों के बीच में अपना क्रिकेट वॉलीबॉल ये सब खेलता रहता हूँ, नशा मुक्ति अभियान भी चला के रखा हूँ, प्लांटेशन भी करता रहता हूँ, खुश। फिर इनके बोलने के लिए, जो शिक्षा अधिकारी थे, इनके बोलने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। उन्होंने पूछा, कहा उनसे कि ऐसा है शर्मा जी, जब भी आप चाहें आपका तबादला मैं मुख्यालय में करवा सकता हूं, और जब भी कोई आवश्यकता पड़े हमें जरूर वो याद कीजिए। इस व्यक्ति ने कहा नहीं, अब तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच में, इन्हीं को पढ़ाता हूँ। मैं तो सीए बन नहीं सका, लेकिन मेरे 2 स्टूडेंट सीए बन गए, मैं उसी में प्रसन्न रहता हूँ। और हमारे के यहाँ 100% बच्चे आते हैं, गांव के लोग भी बहुत खुश, गांव के लोग हमको यहाँ से जाने देना ही नहीं चाहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और एक अच्छा अनुशासन पूर्ण वातावरण जो है वो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो कोई आवश्यकता नहीं, अब जहाँ पे हैं हम खुश हैं। अब ये जो शिक्षा अधिकारी थे मन में सोचने लगे कि हमेशा तो इस व्यक्ति ने हमको पीछे छोड़ा था, लेकिन आज अपने इंसानियत और अपने कर्म के बलबूते पर एक बार पुनः मुझे पीछे छोड़ दिया। उस व्यक्ति को, उस हेडमास्टर को उन्होंने प्रणाम, खुद शिक्षा अधिकारी ने प्रणाम किया। कहा फिलहाल अब हम चलते हैं, लेकिन अगर कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर कॉल कीजिएगा। वो चले गए। लेकिन उस दौरान जब वो चले गए, इस दौरान जो उनके अंदर अहंकार उपजा था पद का, वो 1 मिनट के अंदर उस हेडमास्टर ने धराशायी चकनाचूर कर दिया। आप जाने जाते हैं अपने इंसानियत की वजह से, अपने अच्छे कर्म की वजह से, ना कि अपने पद की वजह से। पद तो आज है, कल नहीं रहेगा। 60 साल की उम्र के बाद क्या पद रहेगा आपके पास? कुछ नहीं रहेगा, और सब कुछ यहीं तक रहेगा। वो एक काल्पनिक दुनिया है उसके बाद। लेकिन जो अगर आपने जो कमाया है वो आपकी इंसानियत है, उसमें जो सुकून है, जो आनंद है, वो किसी में नहीं है। आप कर्म वहां भी कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोग आपको याद करेंगे, लेकिन उस पद का अहंकार अगर आपको आ जाए तो ये सही नहीं है। इस शर्मा जी, इस पूरी कहानी में ये शर्मा जी हमेशा तो उस व्यक्ति को पिछाड़े ही थे स्कूल टाइम में, लेकिन लास्ट टाइम में इन्होंने ऐसा छक्का मारा कि दोबारा वो शिक्षा अधिकारी शायद अपने पद का अहंकार कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी
इसलिए मैंने आपको सुनाया कि आप जब भी सिलेक्ट हों तो पद को किनारे रखिएगा। आपकी नियुक्ति जिस क्षेत्र के लिए हुई, जिस कार्य के लिए हुई, वो कार्य कीजिएगा। पद का अहंकार आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो आ गया तो आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते। हो सकता है अच्छे अधिकारी बन जाए, लेकिन इंसान बेहतर नहीं बन सकते। आज की स्टोरी यहीं तक। फिर मंडे को मिलते हैं किसी करंट अफेयर इशू के साथ। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।